गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 5 पढ़ेंगे, है ना। पाठ 5 है आपका लघु कथाएं, है ना। लघु कथाएं जो हैं आपकी संकलित हैं। इसके कोई लेखक या वो नहीं है। लघु कथाओं का मतलब रहता है कि किसी किताब में से कुछ छोटा सा भाग को कॉपी करना, वो होती है लघु कथाएं। लघु कथाएं छोटी होती हैं और उनका एक स्वरूप होता है जिसमें छोटी सी बात को में ज्यादा बातें बोलना। तो आपका है इसमें लघु कथाएं में 2 कथाएं हैं, 2 कहानियां हैं। तो आज हम वही पढ़ते हैं। प्रस्तुत लघु कथाएं संकलित हैं जिसमें दूध का मूल्य लघु कथा में कृतज्ञता का सकर्मक स्वरूप प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने स्वयं किए गए छोटे से उपकार को नहीं भूलना चाहिए। अवसर प्राप्त होते ही उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मनुष्यता की सच्ची पहचान है। नई पीढ़ी इस तरह की मानवीय भावनाओं से भरकर ही अपने समय को मूल्यहीनता को समाप्त कर सकती है। दूसरी लघु कथा शब्द और अनुभूति के अंतर्गत लेखक का मानना है कि सौंदर्य अनुभव की वस्तु है। सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है, किंतु प्रकृति से एक रूप हुए बिना उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है। मन स्थिति को बदलकर ही उसे पाया जा सकता है। ग्रहण करने की क्षमता का विकास अनुभव के द्वारा ही होता है। अब पहली कथा है आपका दूध का मुंह। एक असहाय बालक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गली गलियारों में घूमता और घर घर ढेर लगाकर छोटी छोटी चीजें बेचता था। अब एक कदम भी आगे बेचता था। एक दिन तेज गर्मी से के मारे भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे ठहर गया। अब एक कदम भी आगे चलना उसे दूभर था। भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। लाचार बालक ने सोचा कि अगर जीना है तो अगले घर से रोटी मांगकर खानी होगी। ऐसा विचार कर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। गृहिणी ने दरवाजा खोला और सवाल किया, क्या है? महिला को सामने देखकर भूख से जूझ रहे बालक का आत्मसम्मान जाग उठा। उसने रोटी मांगने की बजाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। भूखे प्यासे बालक की दशा देखकर महिला घर के भीतर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध दे दिया। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर और कृतज्ञता का भाव भर आया था। उसने विनम्रता से उस महिला से सवाल किया, इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? बालक की बात सुनकर महिला ने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ नहीं चुकाना होगा। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि सदाशयता के किसी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। सदायाशता मतलब उपकार। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें उसकी मदद इस भाव से नहीं करना चाहिए कि वो हमें उसकी कीमत दे ना। कृतज्ञता से बालक उस महिला को सबद निहारता चला गया। बहुत वर्षों बाद वह दयालु महिला एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। उस शहर के डॉक्टर उसका इलाज करके हार चुके थे।
तो उन्होंने उसे राजधानी के विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज एवं ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज के सभी कागजात लाए गए। डॉक्टर को बताया गया कि वह अमुक शहर से आई है, तो डॉक्टर की आंखों में चमक सी आ गई। उसने उस महिला का ऑपरेशन और उसकी देखभाल कर उसे चंगा कर दिया। नया जीवन पाकर महिला बहुत खुश थी। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा, तो कुछ देर के बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया। भारी बिल की आशंका से महिला का दिल धड़क सा गया। लिफाफा खोलते ही उसमें एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका, 1 गिलास दूध। नीचे हस्ताक्षर थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें उसका परिणाम तुरंत मिले, या कोई हमको पैसे देकर ही हमें उसका एहसान चुकाए। हम अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं, हम यदि किसी दूसरे की मदद करते हैं, तो जीवन में कभी ना कभी हमें उसका फल अवश्य मिलता है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। हमें हमारे किए गए अच्छे कार्यों का फल हमें किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलता है। अब दूसरी लघु कथा है आपका शब्द और अनुभूति। शब्द और अनुभूति में क्या है कि एक बार रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे थे, है ना। तो सौंदर्य मतलब क्या होता है? सुंदरता। अब वो किताब में ये सोचना खोज रहे थे कि आखिर सुंदरता क्या है। पूरे समय तक वो किताब पढ़ते रहे, लेकिन उनको सुंदरता के विषय में कोई भी एहसास नहीं हुआ। फिर क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि जब किताब पढ़ते पढ़ते रविंद्रनाथ टैगोर थक जाते हैं, तो वो अपने घर की खिड़की और दरवाजा खोल देते हैं। उस दिन क्या थी? पूर्णिमा की रात थी, चांदनी रात थी। शीतलता, पूरे बाहर बहुत शीतलता थी, ठंडी हवा थी। तो एकदम जैसे ही वो खिड़की खोलते हैं तो ठंडी हवा का झोंका उनको छू लेता है, उनके तन बदन को छू लेता है, और चंद्रमा से नहाई हुई चांदनी रात अति सुंदर दिखाई देती है। उसका अनुभव अति सुंदर लगता है। तो वो सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये सौंदर्य है, और उस सौंदर्य को देखने के लिए, उस सौंदर्य को समझने के लिए मैं पुस्तक में सौंदर्य को ढूंढ रहा था, जबकि असली सौंदर्य तो अनुभव से ही प्राप्त होता है। यह है आपका कहानी का सारांश। अब अपन कहानी पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए वे यह जानने को उत्सुक हो उठे कि आखिर सौंदर्य क्या है। आधी रात बीत चुकी थी, पूर्णिमा की रात थी। उन्हें नींद भी आने लगी और ऊब भी होने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सौंदर्य क्या है। जब वे शांत हो गए और तो फूंक मारकर मोमबत्ती की रोशनी बुझा दी। जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, चांदनी उनके दरवाजे और खिड़की में से झांकती हुई कमरे में घुस गई। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो उठा। उन्होंने खिड़की के पास से देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे चांद उनसे कह रहा हो, मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था, पर तुम किताब में डूबे थे। ठंडी हवा का झोंका आया और उनका तन बदन चांदनी से नहा गया। इस प्राकृतिक
मनोहारी सौंदर्य को देखकर वे इतने अभिभूत हो गए कि उनके मुख से अकस्मात निकल पड़ा कि यह है सौंदर्य। वे कक्ष से बाहर निकल छत पर आ गए। उन्हें लगा जैसे वे चांदनी की झील में उतर गए हों। अब समझ में आया कि शब्द तो माध्यम है, मुख्य बात तो अनुभव की है जिससे गुजरना होता है। केवल शब्द पर ठहरकर अनुभूति नहीं होती है। यानी शब्द को देखकर कि अपन कहते हैं हाँ ये बहुत सुंदर चीज है, तो अपन क्या उसको अनुभव करेंगे क्या? जब तक अपन उस चीज को देखे नहीं, उस चीज का अनुभव नहीं करते, तब तक हमें उस चीज के बारे में अनुभूति नहीं होती है। जब तक वो हम उसको प्रैक्टिकली नहीं देख ले, कहने को तो बहुत सारी चीजें कि ये चीज ऐसी है, ताजमहल बहुत सुंदर है, स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, तो केवल अपन शब्दों में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ताजमहल देखने जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, तब हमें अपनी आंखों से जब हम कुछ चीज को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वाकई में सौंदर्य क्या है, कि वाकई में ताजमहल इतना महान क्यों है। शब्द तो माध्यम है, मुख्य बात तो अनुभव की है जिससे गुजरना होता है। केवल शब्द पर ठहरकर अनुभूति नहीं होती। इसलिए यात्रा के आरंभ में शब्द अवश्य हैं, पर अंत नहीं हो सकते। अंत में अनुभव काम आएगा और यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे। धन्यवाद।